दोस्तों, माता और पुत्र का रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण होता है। माता अपने पुत्र से सबसे अधिक प्रेम करती है, किंतु दुर्भाग्यवश किसी किसी माता को अपने पुत्र से वियोग झेलना पड़ता है। उस जीव के पूर्व कर्मों के अनुसार उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है और वो संसार को छोड़कर चला जाता है। ऐसे में उसके माता पिता को क्या करना चाहिए? बालक की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का क्या होता है? छोटी आयु में ही मृत्यु क्यों हो जाती है? बालक को मृत्यु के बाद दफनाया क्यों जाता है? उसका पुनर्जन्म कैसे होता है, अर्थात उसे दूसरा शरीर कैसे प्राप्त होता है? और दोस्तों, बालक की मृत्यु के बाद वो अपने माता पिता से क्या मांगता है? इस प्रश्न का उत्तर जानने से पूर्व आपको ये जानना चाहिए कि जीव संसार में जन्म क्यों लेता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद बालक अपने माता पिता से एक वस्तु अवश्य मांगता है और माता पिता को अपने पुत्र की मृत्यु के पश्चात उसकी इस एक इच्छा को अवश्य पूर्ण करना चाहिए, अन्यथा बड़ा ही अनर्थ हो जाता है। माता के गर्भ में उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? किस कारण से उसकी अकाल मृत्यु होती है? और वह मृत बालक अपने माता पिता से वह चीज क्यों मांगता है? इसके पीछे बहुत ही गहरा रहस्य छिपा है, जो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। आज के इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वो बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को शिशु के जन्म और मृत्यु के संबंध में कौन सा रहस्य उजागर किया है। एक बार गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया है, प्रभु, गर्भ में जीव की उत्पत्ति कैसे होती है? उस जीव को त्वचा, रक्त, मांस, मज्जा, मेदा और अस्थियां कैसे प्राप्त होती हैं? 2 पैर, 2 हाथ, जीवा, केश, नाखून, सिर, संधि मार्ग तथा नाना प्रकार की रेखाओं की उत्पत्ति उसके शरीर में कैसे होती है? उस जीव के अंदर काम, क्रोध, भय, लज्जा, हर्ष, सुख और दुख का भाव कैसे आता है? उसके शरीर में 9 प्रकार के छिद्र और विभिन्न प्रकार की नसें कैसे उत्पन्न होती हैं? हे प्रभु, अनेक प्रकार के दुखों से युक्त इस शरीर का निर्माण कौन करता है? कृपया मुझे इसका ज्ञान प्रदान करें। भगवान विष्णु ने उत्तर में कहा है, गरुड़, मनुष्य शरीर के निर्माण की इस परम गोपनीय प्रक्रिया को मैं तुम्हें कहता हूं। इसे जानने मात्र से ही मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। हे वैते, संसार के कल्याण के उद्देश्य से तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। इसे तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। स्त्री के ऋतुकाल के पहले के 4 दिन छोड़कर पतिप को संतान उत्पन्न करने की क्रिया करनी चाहिए, अर्थात मासिक धर्म के बाद 4 दिनों तक संतान प्राप्ति के लिए प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। जब पतिप संतान प्राप्ति के उद्देश्य से प्रतिक्रिया करते हैं, तब उनके मन में जिस प्रकार की संतान की कामना होती है, उसी प्रकार की संतान जन्म लेती है। पुरुष के शुक्र और स्त्री के बीज से संतान की उत्पत्ति होती है। सर्वप्रथम शुक्र और बीज का मिलन होने पर जीव पिंड रूप में तैयार होता है और वो गर्भ में उसी प्रकार बढ़ता है जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा की वृद्धि होती है। शुक्र और शोणित पहले दिन और रात में कल 5वें दिन बुध तथा 14वें दिन वो मांस का रूप धारण कर लेता है। उसके बाद वो मांस गर्भ में रहते हुए बढ़ने लगता है। 20 दिनों तक वो पिंड के रूप में ही बढ़ता है, तब तक उसे आकार प्राप्त नहीं होता। उसके पश्चात 25वें दिन उसके अंदर शक्ति का संचार होने लगता है। 1 महीना पूरा हो जाने के बाद वो 5 तत्वों से युक्त हो जाता है। दूसरे महीने में गर्भ में पल रहे जीव के शरीर पर त्वचा और मेदा निर्माण होती है। तीसरे महीने में मज्जा और हड्डियां निर्माण होती है। चौथे महीने में उसके बाल और उंगलियां बनती है। 5वें महीने में उसके कान, नाक और वक्षस्थल का निर्माण होता है। 6ठे महीने में कंठ, रंध्र तथा उदर का निर्माण होता है। 7वें महीने में गुप्तांग विकसित होते हैं और 8वें महीने में वो सभी अंग प्रत्यंग से पूर्ण हो जाता है। 8वें महीने में ही वो जीव माता के गर्भ में बार बार चलने लगता है और 9वें महीने में उस शिशु का ओजगुण परिपक्व हो जाता है। उसके बाद गर्भवास का काल समाप्त होने पर वो शिशु गर्भ से बाहर निकलना चाहता है।
चाहे वो कन्या हो या पुत्र, फिर उसका जन्म हो जाता है। प्रसवकालीन वायु उस जीव को गर्भ से बाहर करती है। उस समय उसके दोनों पैर ऊपर की ओर और मुख नीचे की ओर होते हैं। ऐसा जीव मां के गर्भ में ही बढ़ता है। माता द्वारा ग्रहण किए गए फल, दूध आदि आहार से उस जीव की हड्डियां पुष्ट होती है तथा वो जीवित रहता है। उस जीव की नाभि से शक्तिवर्धक नाड़ी जुड़ी होती है, जिसे आप्यायनी कहा जाता है। ये नाड़ी माता के आंतों के छिद्र से जुड़ी होती है और उसी के द्वारा उस शिशु को अन्न प्राप्त होता है। इस प्रकार से बढ़ते हुए उस जीव को गर्भ में ही पूर्व जन्म की यादें आने लगती हैं। उन यादों के कारण वो दुखी होता है और अनेक प्रकार की पीड़ा का अनुभव करते हुए गर्भ में इधर उधर सरकने लगता है। अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद करके वो सोचने लगता है, गर्भ से निकलकर मैं पुनः ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा जिससे मुझे फिर से जन्म प्राप्त हो। गर्भ में ही वो अपने सैकड़ों पूर्व जन्मों का विचार करता है। उसके बाद समयानुसार वो प्राणी अधोमुख होकर 9वें या 10वें मास में गर्भ से बाहर आता है। बाहर आते ही वो जीव दुख से पीड़ित होकर रोने लगता है। गर्भ से बाहर आने के बाद उसे असह्य कष्ट देने वाली मूर्छा आ जाती है, किंतु कुछ ही क्षण में वो पुनः चेतना में आ जाता है। वायु के स्पर्श से उसे सुख की अनुभूति होती है। इसके बाद मेरी माया उस पर अपना प्रभाव जमा लेती है और मेरी ही माया के प्रभाव से उसका पूर्व जन्म का ज्ञान नष्ट हो जाता है। वो ज्ञान नष्ट हो जाने के बाद वो बाल अवस्था को प्राप्त करता है। तदंतर वो कौमार्य, यौवन और वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। उसके बाद मनुष्य पुनः उसी प्रकार मरता है और जन्म लेता है। इस संसार चक्र में वो एक घड़े को बनाने वाले चक्र यंत्र के समान घूमता रहता है। प्राणी कभी स्वर्ग प्राप्त करता है और कभी नरक में जाता है। भगवान विष्णु के मुख से होने वाली ज्ञान की अमृत वर्षा से गरुड़ जी का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने भगवान विष्णु से आगे प्रश्न किया, हे जनार्दन, संसार में ऐसा क्यों होता है कि कुछ बालकों की आयु पूर्ण होने से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो जाती है? वे बालक तो निष्पाप एवं निष्कलंक होते हैं, फिर उनकी अकाल मृत्यु का क्या कारण है? क्या ये किसी पूर्व जन्म के कर्मों का फल है अथवा माता पिता के भाग्य का लेखा? कृपया मुझे इस विषय का आध्यात्मिक एवं कर्म सिद्धांत समझाएं। श्री भगवान विष्णु बोले हैं, गरुड़ जगत के सभी प्राणी अपने अपने कर्म फल के अधीन जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, परंतु बालक के प्रसंग में स्थिति कुछ भिन्न होती है। शास्त्रों के अनुसार छोटे बालक विशेषकर जिनकी आयु बहुत कम है, प्राय स्वकीय हुए पाप पुण्य के भारी बोझ से मुक्त होते हैं। उनकी मृत्यु प्राय उनके अपने प्रारब्ध कर्म का परिणाम नहीं होती। कई बार ऐसे बालक थोड़े समय के लिए ही इस पृथ्वी पर आते हैं, क्योंकि उनके पूर्व जन्म के शेष संस्कार केवल एक अल्प अवधि के जीवन से पूर्ण हो जाते हैं। कभी कभी उनकी अकाल मृत्यु माता पिता अथवा परिवार के कर्मों के कारण भी होती है। संभव है कि पूर्व जन्मों में उन माता पिता ने किसी अन्य को संतानों के वियोग का कष्ट दिया हो। उसी कर्म फल स्वरूप इस जन्म में उन्हें अपने ही बालक के बिछुओं का दुख सहना पड़ रहा हो। इस प्रकार कर्म चक्र प्रत्येक को उसके किए का फल देता है, ताकि जीव करुणा और वैराग्य का पाठ सीख सके। ये भी परमात्मा की अचिंत्य लीला है कि वो आत्मा अल्पकाल धरा पर रहकर अपना कार्य पूर्ण कर दिव्य धाम को प्रस्थान करती है। हे वैंते, आत्मा नित्य और अविनाशी है। जन्म मरण तो इसके बाहरी पड़ाव मात्र है। जैसे यात्री किसी सराय में कुछ पल ठहरते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। जिस बालक को तुम निर्दोष कहते हो, वो जीवात्मा पूर्व जन्मों से अनेक योनियों में भ्रमण करती आई है। हर जन्म में भिन्न भिन्न माता पिता सगे संबंधी होते हैं और केवल कर्मों के बंधन से ही आत्माएं मिलती बिछड़ती हैं। इसलिए किसी एक जन्म का संबंध स्थायी नहीं होता। जिस प्रकार सांप अपनी पुरानी कचुली का त्याग करता है, उसी तरह जीवात्मा भी एक शरीर त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती रहती है। एक गरुड़ व्यापक दृष्टि से देखें तो कोई मृत्यु अकाल नहीं होती। ये तो आत्मा की अनंत यात्रा का एक चरण मात्र है। जिस ईश्वर की इच्छा से जन्म होता है, उसी की इच्छा से जीवन का अवसान भी होता है। अतः अत्यधिक विलाप करना मोह
और अज्ञान का चिन्ह है। संसार में जीवन क्षण भंगुर है और मृत्यु अवश्य भावी है, इसलिए शोक व मोह में डूबना उचित नहीं। उस अल्पायु बालक ने जितना समय तुम्हारे साथ बिताना था वो बिताकर चला गया है। अब अतिशय शोक करके उसकी आत्मा को बांधे ना रखो। उसे ईश्वर के भेजे एक सुंदर अतिथि की तरह स्मरण करो, जो थोड़ी देर के लिए आकर तुम्हारे जीवन में आनंद की छाप छोड़ गया। उसके जाने से जो शून्यता आई है उसे भक्ति और उसकी मधुर स्मृतियों से भरने का प्रयास करो। अत्यधिक रोने से उस आत्मा को भी क्लेश होगा और तुम्हें भी मोह के बंधन में बांधेगा। बेहतर यही है कि तुम उस नन्ही आत्मा को प्रेम पूर्वक विदा करो और विश्वास रखो कि परमात्मा उसकी अगली यात्रा मंगलमय करेंगे। तुम्हारा कर्तव्य है कि ईश्वर पर भरोसा रखते हुए उस बालक की आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना करो और धर्मानुसार जो कृत निर्धारित है उनका पालन करो। गरुड़ ने आगे पूछा है, प्रभु, ऐसे बालक के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किस प्रकार किया जाना चाहिए? क्या उनके लिए भी वही विधि है जो पूर्ण वयस्कों के लिए होती है? आपने कहा कि धर्म शास्त्रों में कुछ विशेष विधान बताए गए हैं। कृपया विस्तार से बताइए कि अल्पवय बालक की मृत्यु होने पर कौन सी अंत्येष्टि क्रियाएं करनी चाहिए और वे वयस्कों की अपेक्षा किन प्रकार से भिन्न होती है। गरुड़ का प्रश्न सुनकर भगवान बोले हैं, गरुड़ शास्त्रों में बालक की अंत्येष्टि उसकी आयु के अनुसार भिन्न रीति से करने का निर्देश है। बहुत छोटी आयु के शिशु का शव प्राय अग्नि को समर्पित नहीं किया जाता, बल्कि भूमि को सौंपा जाता है। यदि बालक के दांत अभी ना आए हो या उसका चूड़ाकर्म मुंडन संस्कार भी ना हुआ हो तो उसके शरीर को जलाने के बजाय पृथ्वी में ही दफन करना चाहिए। ऐसे शिशु के लिए ना चिता की अग्नि दी जाती है, ना पारंपरिक तर्पण उदक क्रिया आदि की आवश्यकता बताई गई है। नवजात या अत्यल्प आयु के बालक की आत्मा पर कोई व्यक्तिगत पाप या कर्म बंधन नहीं होता, अतः उसे अग्नि में भस्म करके शुद्ध करने की आवश्यकता भी नहीं समझी गई है। वयस्क व्यक्ति के दाह संस्कार में अग्नि शरीर एवं अहंकार के बंधनों को भस्म करने का प्रतीक होती है, पर शिशु के पास ऐसे बंधन होते ही नहीं। इसीलिए अग्नि की बजाय पृथ्वी के कोमल आलिंगन को उसके लिए अधिक उचित माना गया है। पृथ्वी उस नन्हे शरीर को प्रेम पूर्वक अपने अंक में ले लेती है और उसकी निष्पाप आत्मा को बिना संताप के मूल परम तत्व में विलीन होने देती है। शिशु को दफनाने से पूर्व उसके शरीर को स्नान कर चंदन अथवा हल्दी का लेप लगाया जाता है। फूलों की मालाओं से सुशोभित कर स्वच्छ श्वेत वस्त्र में लपेटा जाता है। इस प्रकार कोमल देह को सम्मान पूर्वक सजाकर धरती की गोद में सुपुर्द करते हैं। ऐसी स्थिति में विस्तृत श्राद्ध या पिंडदान करने के स्थान पर केवल संक्षिप्त मंत्रोच्चार एवं प्रार्थना द्वारा बालक को ईश्वर को अर्पित कर उसकी सद्गति की कामना की जाती है। इन निष्पाप बाल आत्माओं को यमराज के कठोर न्याय का सामना भी नहीं करना पड़ता। इन्हें मेरी ही कृपा से बिना दंड भोगे शीघ्र ही उचित गति प्राप्त हो जाती है। कई बार वे किसी दिव्य लोक में चले जाते हैं या तुरंत ही पुनर्जन्म लेकर पृथ्वी पर लौट आते हैं। यहां तक कि ऐसी आत्माएं प्राय अपने ही कुल में नए शिशु के रूप में जन्म धारण करती है, मानो पुनः उसी परिवार को आलोकित करने लौट आए हो। जब बालक कुछ बड़ा हो जाता है और संसार के पदार्थों से उसका संपर्क बढ़ने लगता है, तब अंत्येष्टि की रीति क्रमशः वयस्कों की विधि के निकट आने लगती है। यदि बालक ने 2 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तो उसके पार्थिव शरीर को श्मशान ले जाकर विधि पूर्वक अग्नि को समर्पित किया जा सकता है। ऐसे बालक की अंत्येष्टि करते समय यमसूक्त का मानसिक जप कर उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना की जाती है और परिजनों द्वारा दक्षिणाभिमुख होकर जलांजलि उदक कर्म अर्पित करने का भी विकल्प रहता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का दाह संस्कार किया भी जाए तो भी उनके श्राद्ध एवं पिंडदान आदि कर्म अत्यंत संक्षिप्त और सरल रूप में किए जाते हैं। यदि बालक 5वें वर्ष में ही दिवंगत हो जाए तो 10 पिंडों सहित सभी आवश्यक क्रियाएं पूरी की जाए, परंतु क्योंकि उसका सांसारिक संपर्क बहुत कम रहा, इसलिए ये संस्कार विस्तृत रूप में नहीं निभाए जाते हैं। छोटे बालक की मृत्यु पर श्राद्ध कर्म भी
उतने व्यापक नहीं होते जितने कि एक प्रौढ़ व्यक्ति के लिए किए जाते हैं। उसकी देह छोटी होती है और जगत में आसक्ति भी नगण्य, अतः पितृक से जोड़ने वाले सपिंडीकरण जैसे विधान भी अनिवार्य नहीं समझे गए हैं। इनके स्थान पुण्य हेतु दान धर्म करना चाहिए। यदि कोई बालक अल्पायु में संसार छोड़ दे तो उसकी स्मृति में तथा आत्म शांति हेतु दूध, अन्न, वस्त्र और मिठाई आदि का दान करना चाहिए। विशेषतः शिशु मृत्यु पर बच्चों में दूध व मिष्ठान बांटने की तथा बालक कुमार मृत्यु पर गुड़ चावल की खीर पायस जैसे मीठे पकवान का दान करने की परंपरा बताई गई है। सामर्थ्य अनुसार ये दान अन्य बालकों को भोजन करवाकर अथवा निर्बलों एवं ब्राह्मणों को अर्पित करके करना चाहिए। यदि बालक अत्यल्प आयु में दिवंगत हो तो जिन आहार सामग्री और वस्तुओं का वो अभ्यस्त था उन्हें एकत्र कर ब्राह्मणों या दरिद्र जनों को दान में दे देना चाहिए। यदि ऐसा दान न किया जाए तो उस आत्मा को अगले जन्म में दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। अतः उसके कल्याण हेतु यथाशक्ति अन्न, तिल, लवण, फल, वस्त्र आदि जो वस्तुएं उसके जीवन में उपयोग होती थी वे उदारता पूर्वक दान कर देनी चाहिए। इस प्रकार परिवारजन द्वारा धर्म पूर्वक दान पुण्य करने से उस बाल आत्मा के लिए शुभ कर्म संचय होता है और उसकी असमय मृत्यु को भी एक अर्थपूर्ण आध्यात्मिक परिणाम में परिवर्तित किया जाता है। यदि बालक और अधिक बड़ा हो 9 से 10 वर्ष या उससे ऊपर तो उसके अंतिम संस्कार क्रमशः वयस्क व्यक्ति के समान ही किए जाने लगते हैं। विशेषतः 16 वर्ष की आयु के पश्चात उसे पूर्ण युवा माना गया है और उसकी मृत्यु पर वयस्कों की भांति सभी सामान्य संस्कार, दाह संस्कार, अस्थि संचयन, दशगात्र, स्पिंडी श्राद्ध आदि विधि पूर्वक संपन्न किए जाते हैं। यहां तक कि शोक एवं अशौच, अपवित्रता की अवधि भी बालक की आयु के अनुसार घटती बढ़ती है। जिस शिशु की मृत्यु दांत निकलने से पूर्व हुई हो उसमें माता पिता उसी दिन अशोच मुक्त हो जाते हैं। जिस बालक का मुंडन संस्कार होने से पहले निधन हुआ हो उसके लिए एक दिन रात का अशौच होता है। उपनयन से पूर्व मरने वाले बालक के परिवार में 3 दिन अशौच रहता है, किंतु यदि कोई किशोर उपनयन के बाद दिवंगत हो तो 10 दिन तक पूर्ण अशौच का पालन करना होता है। इस प्रकार उम्र बढ़ने के साथ साथ अंत्येष्टि के नियम एवं शोक की मर्यादाएं क्रमशः विस्तृत हो जाती है। संक्षेप में बालक के निधन पर उसकी अंत्येष्टि में कोमलता और श्रद्धा का भाव रखा जाता है। उसके लिए जटिल कर्मकांड की अपेक्षा ईश्वर प्रार्थना, संक्षिप्त तर्पण एवं दान से ही कार्य संपन्न होता है, क्योंकि वो आत्मा निष्पाप तथा बंधन रहित होती है। जिसने संसार में अधिक आसक्ति नहीं बनाई वही वयस्क मनुष्य की मृत्यु पर आत्मा की मुक्ति प्राप्ति के लिए विस्तृत विधानों का पालन अपेक्षित होता है। गरुड़ ने आगे पूछा, हे प्रभु, आपने बताया कि 5 वर्ष से कम आयु वाले शिशुओं के संस्कार अलग ढंग से होते हैं। क्या कोई विशेष कारण है कि 5वें वर्ष को एक सीमा रेखा माना गया है? कृपया ये भी बताइए कि एक बालक किस आयु में बौद्धिक एवं इंद्रिय परिपक्वता प्राप्त करता है? किस अवस्था में उसे बाल पुरुषत्व की संज्ञा दी जा सकती है? भगवान विष्णु बोले हैं, गरुड़ मानव जीवन भिन्न भिन्न विकास चरणों में विभाजित किया है। बालक की शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि क्रमशः शैशव शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, पौगंड अवस्था, किशोर अवस्था और अंततः यौवन अवस्था तक विस्तृत होती है। जन्म से लगभग 5 वर्ष तक बालक का चित्त अत्यंत सरल एवं निष्पट रहता है, मानो एक कोमल अंकुर जो जगत की कठोरताओं से परिचित नहीं। जीवन के प्रथम वर्षों में उसे अपने शरीर और इंद्रियों का भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता, किंतु 5वें वर्ष तक पहुंचते पहुंचते उसकी इंद्रियां जागृत होने लगती हैं। तब वो बाहरी जगत के स्वरूप को अनुभव करके रूप कुरूप का भेद पहचानने लगता है। इंद्रिय जनित सुख दहक का भी उसे प्रारंभिक बोध होने लगता है। जैसे 5 बसंत देखते देखते वृक्ष में प्रथम पुष्प खिलते हैं, वैसे ही 5 वर्ष पूरे होते न होते बालक में ज्ञान इंद्रियों के प्रथम प्रसूर्ण खुलने लगते हैं। वो आसपास के सौंदर्य असौंदर्य को समझने लगता है। लगभग 8 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार कर बालक को औपचारिक शिक्षा
एवं धार्मिक उत्तरदायित्वों के योग्य माना जाता है। इसके पश्चात वही बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है, जो उसके युवावस्था का संध्या काल होता है। 16वें वर्ष में कदम रखने पर उसका शारीरिक तथा मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है और उसे युवा पुरुष की श्रेणी में गिना जा सकता है। वस्तुतः बाल पुरुषत्व उसी क्रमिक परिपक्वता का द्योतक है। जब एक बालक बाल्यावस्था की सीमा पार कर युवक बनने के मार्ग पर अग्रसर होता है, साधारणतः 16 वर्ष के पश्चात उसे पूर्ण युवा का दर्जा मिल जाता है। वो समाज एवं धर्म के सभी कर्तव्यों का स्वयं अधिकारी बन जाता है। गरुड़ ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, प्रभु, आपके दिव्य उपदेशों से मेरा चित्त अब शांत हो गया। आपने इतने गढ़ विषयों को इतनी स्पष्टता और करुणा से समझाया, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। अब मुझे भली भांति समझ आ गया है कि बालक की अकाल मृत्यु भी ईश्वर के विधान का ही एक भाग है और ऐसे कठिन समय में हमें धर्म और धैर्य का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने गरुड़ जी की शिशु के जन्म और मृत्यु का रहस्य समझाया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।